हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिनोरा। हम एंशिएंट हिस्ट्री कवर कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है, रिकॉल कर रहे हैं। फटाफट से जितने भी पॉइंट्स एग्जाम में आते हैं सारे रिकॉल कर रहे हैं। और इसका पार्ट 1 ऑलरेडी चैनल पे अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देख लेना, क्योंकि ये जो हमने स्टोन एज एंड ब्रॉन्ज एज कवर किया ये आपको समझ में नहीं आएगा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मीज़ोलिथिक एज से, तो इसलिए आप पहले ही उस वीडियो को देख लेना। 15 मिनट्स की वीडियो है, 2x स्पीड पर देखोगे, जल्दी से ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मीज़ोलिथिक एज। जो स्टार्ट करते हैं मीज़ोलिथिक एज, सबसे पहले तो जानी जाती है हंटरर्स एंड गैदरर्स के लिए, फूड गैदरर्स के लिए, ठीक है। ये घुमक्कड़ होते थे, ये घूमते थे, हंट करते थे, फूड गैदर करते थे। इसलिए इसका जो टाइम पीरियड है, जो इसकी टाइमलाइन है, वो है 12,000 से 7,000 BC तक। एक बार फटाफट रिकॉल करते हैं। पेलियोलिथिक जो थी आपकी 5 लाख से 10,000 BC तक होती है, ठीक है। फिर आती है आपकी मीज़ोलिथिक जो 12,000 से 7,000 BC तक होती है। इसी के बीच में इसके बाद आती है चालकोलिथिक जो कि 3500 से 1000 BC तक होती है। और 7,000 से आपकी स्टार्ट हो जाती है नियोलिथिक एज, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान में रखना है कि मीज़ोलिथिक और आपकी नियोलिथिक के साथ साथ ही चालकोलिथिक भी चल रही होती है, ठीक है। मीज़ोलिथिक में जो साइट्स है, अच्छा साइट्स हमने सबकी पढ़ी है, स्टोन एज की भी पढ़ी है, ब्रॉन्ज एज की भी पढ़ी है, ठीक है, तो हमें याद होनी चाहिए। अच्छा मुझे बताओ, भीमबेटका कौन से एज की साइट थी? मतलब भीमबेटका सबसे पहले वहीं देखी गई थी। और भीमबेटका को किसने, ये कल के क्वेश्चन में भी हमने देखा था कि किसने फाउंड किया था, ये आप बताएंगे। साइट्स देख लेते हैं। डिडवाना एंड बागोर, राजस्थान। बागोर से याद रखना, डिडवाना एंड बागोर राजस्थान में है, ठीक है। बागोरे ऐसे करके गाना है ना, राजस्थान में, ठीक है। लंगनाज एंड मेहराना गुजरात में आपका। चौपानी मांडो आपका यूपी में देखने को मिलती है। कौन सी? चौपानी मांडो आपको यूपी में देखने को मिलती है। भीमबेटका अगेन मध्य प्रदेश में बहुत इंपॉर्टेंट केव है, ठीक है। और ये है आपकी हुंसागी एंड संगनाकल्लू कर्नाटक में है। तो ये बहुत ही यूनिक सा नेम है, आपको याद रहना चाहिए, ठीक है, विदाउट एनी निमोनिक। उसके बाद आपकी स्टार्ट हो जाती है, चलो पहले चालकोलिथिक ही देखते हैं, नियोलिथिक देख लेते हैं, ठीक है। नियोलिथिक एज जो है आपकी 7,000 से 1000 BC तक होती है। तो यहाँ पे आपका स्टार्ट होता है पॉलिश्ड स्टोन्स, यानी कि इन्होंने क्या किया, पहले तो ये स्टोन्स, अच्छा देखो यहाँ पे फ्लेक्स स्टोन भी ये यूज़ कर रहे थे। उसके बाद इन्होंने स्टोन टूल्स बनाने स्टार्ट किए, है ना। फिर इन्होंने डांसिंग गर्ल बनाई जो कि ब्रॉन्ज की थी, ठीक है। ये सब इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद यहाँ पे देखो कि पॉलिश्ड स्टोन्स को ना इन्होंने घिसना शुरू कर दिया, शाइन लाना शुरू कर दिया, स्टोन को इन्होंने पॉलिश किया, ठीक है। जो भी ये बना रहे थे उसको इन्होंने पॉलिश करना स्टार्ट कर दिया। पॉटरीज बनाने लग गई ये, कहाँ पे? नियोलिथिक एज में। नियोलिथिक यानी कि कुछ नया आप पॉटरीज लाते हो, है ना, और वो टूट जाती है, तो मतलब पॉटरी को न्यू से रिलेट कर लो, न्यू से आप नियोलिथिक पे पहुँच जाओगे। ग्रेन स्टोन्स, ठीक है। कोड इम्प्रेस्ड पॉटरी, कोड इम्प्रेस्ड यानी कि ऐसे कोई कोड इन्होंने बना दिया, ठीक है, जैसे कि एक बर्ड बना दी, है ना। अब वो इनका कोड हो गया, तो इन्होंने वो बर्ड की जो इम्प्रेशन है ना, जो उसकी छाप है, वो पॉटरीज पे देना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, समझ रहे हो। और एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया। मीज़ोलिथिक में क्या था, ये हंटर्स थे और फूड गैदरर्स थे। अब ये स्टार्ट हो गया नियोलिथिक में, इन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया। नियोलिथिक की जो साइट्स देखने को मिलती है फेमस, याद रखनी है आपको, मैं बार बार ये कह रही हूँ, ठीक है। मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, बहुत छोटा मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। क्रॉप्स जो देखने को मिलती है मेहरगढ़ में, वो है बार्ले, कॉटन एंड वीट, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट बनता है कि कॉटन आपको सबसे पहले कहाँ देखने को मिला? मेहरगढ़ पाकिस्तान में, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। कॉटन का एक दूसरा नाम होता है, वो अभी आपके सामने आगे आएगा, लेकिन इसको ध्यान रखना, कॉटन को हम एक और नाम से जानते थे, ठीक है। उसके बाद आते हैं बुर्जहोम। इससे एक क्वेश्चन आया था कल, जिन्होंने वो वीडियो देखी उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा, तो अब आपको पता लगेगा कि बुर्जहोम क्या है। बुर्जहोम जम्मू एंड कश्मीर में है साइट, ठीक है। ये क्या थी? डॉग्स, मतलब बुर्जहोम एक जगह थी जहाँ पे हमें क्या मिला था? डॉग बरीड विद मास्टर्स। यहाँ पे हमें वो मिले थे, पिट ड्वेलिंग वो मिले थे, एंड बरीड किया जा रहा था लोगों को, ठीक है, मतलब जिनकी डेथ हो रही थी उनको बरी किया गया था। और बरी कैसे किया गया था कि उनके जो पेट थे उनको भी उनके साथ बरी किया गया था, एक ही उसमें गड्ढे में, ठीक है। फिर आता है आपका, और यहाँ पे
गुफकराल भी है जहाँ पे केव एंड पॉटर्स थे। फिर आता है आपका बिहार में चिरांद, ठीक है, चिरांद में आपको बोन टूल्स मिले थे। क्या मिले थे? बोन टूल्स। चिरांद में आपको बोन टूल्स मिले थे। ये याद रखना। हल्लूर जो है वो कर्नाटका में है। कहाँ पे? कर्नाटका में। संगनकल्लू अगेन कर्नाटका में। मस्की कर्नाटका, पिपलीहल कर्नाटका। तो ये चारों आपको याद रखने हैं, ठीक है, निमोनिक के साथ। ठीक है, याद कर लो। हल्लूर मतलब बहुत यूनिक से नेम है तो याद हो जाने चाहिए। हल्लूर, संगनकल्लू, मस्की एंड पिपलीहल, ठीक है, ऐसे करके, या फिर कोई निमोनिक बना लो। पय्यमपल्ली। अब पय्यमपल्ली को आप कर्नाटका नहीं भेज सकते, ये तमिलनाडु की साइड है। कहाँ की? तमिलनाडु की साइड है, ठीक है। पय्यमपल्ली, पल्ली तमिलनाडु से है, ठीक है। बुढ़ीहल और अतनोर ये आपका आंध्रा में है। बुढ़ीहल एंड अतनोर इन आंध्रा। फिर आता है गारो, ठीक है। गारो तो पता होगा कहाँ पे है, बता दो जल्दी। फिर आपकी स्टार्ट हो जाती है चालकोलिथिक एज, जो कि है 3500 से 1000 BC तक, ठीक है। 3500 से 1000 BC तक यहाँ पे आपकी चालकोलिथिक एज स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पे कॉपर भी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसको कॉपर एज भी बोलते हैं वैसे तो, ओके। हड़प्पा पाकिस्तान, पंजाब, सबको पता है। फिर आते हैं यहाँ पे ज्ञानेश्वर, जोधपुर कल्चर, राजस्थान। अब जोधपुर, जोधाबाई, दे आर वेरी फेमस, मतलब थोड़ा सा राजस्थानी कल्चर आता है यहाँ पे, है ना। जोधपुर से राजस्थान याद रखना, ठीक है। आहार कल्चर इज राजस्थान, ठीक है। आहार कल्चर राजस्थान, देखो कैसे याद रखोगे। नाहरगढ़ का किला है, नाहरगढ़ फोर्ट है ना, कहाँ पे है? जयपुर, राजस्थान, ठीक है। तो राजस्थान, नाहर और आहार, तो राजस्थान, ऐसे करके याद करना, ठीक है। कैथा, ईरान, मालवा कल्चर। मालवा तो बहुत फेमस है, मालवा रीजन आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। जॉर्वे कल्चर आपका महाराष्ट्र में आता है। कहाँ आता है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र में आपकी लार्जेस्ट साइट देखने को मिलती है, कौन सी? दायमाबाद। अब यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि ओल्डेस्ट साइट कौन सी थी, आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इसके बाद आते हैं सिटाडेल ना। सिटाडेल क्या होता है? सिटाडेल देखो, जैसे कि सिटाडेल होता है जैसे पहाड़ी होती है ना, पहाड़ी, तो पहाड़ी के ऊपर एक अलग, मतलब गांव एक ही है, रीजन एक ही है, पर पहाड़ी के थोड़ा सा ऊपर की तरफ कुछ लोग रहते हैं, 10-15 घर बने हुए हैं, ठीक है। और ये पहाड़ी के ऊपर रहते हैं और इनके साथ राजा भी रहता है, ठीक है। और थोड़ा सा पहाड़ी के नीचे आएंगे ना ऐसे, तो ये जो नीचे वाला ग्राउंड एरिया है, यहाँ पे पूरी पब्लिक रहती है, बहुत सारे घर हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग रहते हैं, पूरे गांव के लोग रहते हैं, खेती भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ आपका ग्रेट बाथ भी बना हुआ है, ग्रेनरीज भी बनी हुई है, ये सब है। तो ये होता है सिटाडेल। क्या होता है? सिटाडेल, इसको कहते हैं सिटाडेल, ठीक है। जिसको क्या बोलते हैं? अपर टाउन। ऊंचा है ना, मतलब पहाड़ी पे है, ठीक है, थोड़ी सी हाइट पे है वो, तो अपर टाउन, अपर क्लास के लोग रहते थे, ठीक है। यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम भी होता था, यहाँ पे अर्बन सिविलाइजेशन होती थी, और रोड्स जो थे वो ग्रिड पैटर्न में थे ना। ग्रिड पैटर्न क्या होता है? ऐसे वाला ग्रिड पैटर्न होता है जो 90 डिग्री पे बनता है। 90 डिग्री ऐसे, यहाँ से आओगे यहाँ मुड़ जाओगे, यहाँ से आओगे यहाँ मुड़ जाओगे, यहाँ से आओगे यहाँ मुड़ जाओगे, ऐसे करके, जैसा डोरेमोन नोबिता वाले कार्टून में है ना, बहुत अच्छे से पैटर्न ग्रिड सिस्टम में उनका हाउसिंग सिस्टम बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से यूजिंग बर्न्ट ब्रिक्स, इन्होंने सिटाडेल बनाने के लिए क्या किया था? बर्न्ट ब्रिक्स का यूज़ किया था, ईंटों का, जली हुई ईंटों का, ठीक है। एक्रोपोलिस, लोअर टाउन भी था। सिटाडेल को कहते हैं अपर टाउन, एंड लोअर टाउन अलग से होता था जहाँ पे आम जनता रहती थी। अब इसमें एक्सेप्शन भी है एक सिटाडेल का, ठीक है। वैसे तो मोहनजोदारो एंड आपका ये हड़प्पा, हर जगह यहाँ पे सिटाडेल देखा गया है, बट एक्सेप्शन कहाँ है आपका? चन्हुदारो और धोलावीरा, ठीक है। अब चन्हुदारो में तो आपको विदाउट सिटाडेल कोई सिटाडेल ही नहीं मिला। यहाँ पे सब लोग से एक ही जगह पे रहते थे, कोई अपर एंड कोई लोअर टाउन नहीं था, यहाँ पे सब लोग एक ही जगह पे रहते थे विदाउट सिटाडेल। तो ये क्वेश्चन भी आया था कल, ठीक है। धोलावीरा का क्या सीन है? धोलावीरा में 3 पार्ट्स थे, 3 पार्ट का टाउन था। जैसे अभी तो हमने 2 ही पार्ट पढ़े, एक सिटाडेल हो गया अपर टाउन एंड एक लोअर टाउन, दो ही सिस्टम हुए, ठीक है, 2 ही पार्ट्स हुए। लेकिन धोलावीरा में आपको 3 पार्ट्स देखने को मिलते हैं। अब धोलावीरा हमने कैसे याद किया था? धोलावीरा कहाँ पे है पहले ये बताओ। हमने याद किया था कि जो दया बहन है,
जेठालाल की बीवी दयाबेन, उनका जो भाई है सुंदर वीरा, वो कहाँ से? गुजरात से, ठीक है, गुजरात से वो। तो वैसे ही ढोलावीरा भी गुजरात से है। तो ये कहाँ पे? गुजरात में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे ढोलावीरा में क्या था? 3 पार्ट्स ऑफ टाउन था, ठीक है। उसके बाद आती है द ग्रेनरी हड़प्पा। यहाँ पे देखो, ट्रेड विद सुमेरियंस। कौन थे सुमेरियंस? मेसोपोटामियन, इराक, ठीक है। यहाँ पे यहाँ से हमने कौन सी ट्रेडिंग की थी? जेडाइट स्टोन, जेडाइट एक स्टोन होता है, गूगल करके देखना कैसा स्टोन होता है, ठीक है। जेडाइट स्टोन और लैपिस लैजुली भी एक तरीके का स्टोन क्रिस्टल होता है, ठीक है, वो भी ध्यान देखना कैसा होता है, पर्पल ब्लूइश कलर का होता है, पता नहीं, ठीक है। शेल्स भी हमने देखे यहाँ पे, नागेश्वर और बालाकोट में हमें शेल्स भी मिले हैं। जैसे कि ऐसा माना जाता था कि जो शेल्स होते थे वो ट्रेडिंग के पर्पज से यूज़ होते थे, ठीक है। और ये आ गया आपका दिलमुर और मागोर ट्रेडिंग स्टेशंस। और 2 हमने ट्रेडिंग स्टेशंस और देखे थे, सूसा एंड उर, ठीक है। अब आते हैं सील पे। सील स्टेटाइट की बनी हुई है। स्टेटाइट जो है वो स्टोन है, ठीक है। स्टेटाइट से एक और चीज़ बनी हुई है, क्या? पशुपति नाथ की सील। ये आपकी स्टेटाइट से बनी हुई है। मेलुहा कौन थे? मेलुहा हड़प्पा सिविलाइजेशन को कहा जाता था। जो हड़प्पा सिविलाइजेशन में लोग रहते थे, जो हड़प्पन्स थे बेसिकली, उनको क्या कहा जाता था? मेलुहा, कि ये तो मेलुहा हैं। अब जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो हमें क्या बोलते हैं? हम तो इंडियंस हैं, हम तो भारतीय हैं, तो उनको क्या बोला जाता था? मेलुहा, ठीक है। अब मैंने पहले पूछा था, अभी थोड़ा सा ऊपर जब कॉटन की बात हो रही थी, कॉटन का एक और नाम था जो उस टाइम पे फेमस था, ठीक है। कॉटन नहीं कहा जाता था उस टाइम पे, ठीक है। क्या कहा जाता था? सिंडन। क्या कहा जाता था? सिंडन, ठीक है। बोस्ट्रोफिडोन क्या होता है? बोस्ट्रोफिडोन एक पिक्टोग्राफिक हैंडराइटिंग या फिर स्क्रिप्ट का टाइप है लिखने का। बोस्ट्रोफिडोन में क्या होता था? पिक्टोग्राफिक, यानी कि पिक्चर के थ्रू लिखा जाता है। जैसे आजकल हम इमोजीज के थ्रू लिखते हैं ना, ऐसे करके, तो पिक्चर बनाते थे एंड फिर लिखते थे। जैसे घोड़ा, हाथी, चिड़िया, ऐसे करके कुछ लिखना है तो ऐसे लिखते थे। एंड ये किस तरीके से होता था? ये राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट। हम कैसे लिखते हैं? हम यहाँ से लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं और राइट तक जाते हैं, फिर दोबारा हम यहाँ पे फुल स्टॉप लगा के फिर लेफ्ट पे आ जाते हैं, फिर राइट तक जाते हैं, फिर फुल स्टॉप लगा के फिर लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, राइट तक पढ़ते हैं। लेकिन नहीं, बोस्ट्रोफिडोन में क्या होता है? ये लोग कैसे लिखते थे? राइट से स्टार्ट करते थे, लेफ्ट पे जाते थे, फिर राइट से ही मुड़ जाते थे और लेफ्ट तक आते थे, ऐसे करके लिखते थे। इसको कहते हैं बोस्ट्रोफिडोन। क्रोकोडाइल इन लोगों को पता था? नहीं पता था। पता था। क्रोकोडाइल इनको पता था। क्रोकोडाइल ये जानते थे क्रोकोडाइल को, ठीक है। लायन को जानते थे? नहीं जानते थे। लायन उन्होंने नहीं देखा था। टाइगर देखा था? बिल्कुल देखा था। टाइगर को ये जानते थे। आयरन देखा था? नहीं, आयरन अभी तक कोई बात नहीं हुई आयरन की, ठीक है। सो ये हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया आपका चाल्कोलिथिक फेज। तो यहाँ पे हमने स्टोन एज जो है वो ख़त्म कर लिया है, मतलब पेलियोलिथिक ख़त्म हो गया। पेलियोलिथिक पढ़ लिया, मेसोलिथिक पढ़ लिया, नियोलिथिक पढ़ लिया एंड चाल्कोलिथिक पढ़ लिया, ठीक है। दैट्स इट। अब हम स्टार्ट करते हैं वैदिक पीरियड से, ठीक है। वैदिक पीरियड 1500 BC से 500 BC तक चला। 1500 से 500 BC तक चला। अब 1500 से 500 BC तक चला, जब इसमें भी 2 तरीके से हमने डिवाइड कर दिया। एक हो गया अर्ली वैदिक और दूसरा हो गया लेटर वैदिक, ठीक है। तो ये 1500 से 1000 तक तो आपका अर्ली वैदिक हो गया। लेटर वैदिक क्या हो गया? 1000 से 500 तक आपका लेटर वैदिक हो गया, ठीक है। ऋग्वेदिक कल्चर कहा जाता है इसको, ऋग्वेदिक काल कहा जाता है इसको, किसको? अर्ली वैदिक को, ठीक है। वेदास हमारे पास कितने हैं? 4 वेद है हमारे पास, ठीक है। इस टाइम पे हमारा क्या हुआ था? आर्यन इन्वेजन हुआ था, मतलब इस टाइम पे ही हुआ था और थ्योरी भी इसी टाइम पे आई थी। तो हमें क्या पता लगता है कि एक थ्योरी थी जो कि टर्की के बोगास का इंस्क्रिप्शन से हमें देखने को मिलती है, ठीक है। बोगास का इंस्क्रिप्शन का नाम आएगा तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे? टर्की में, ठीक है। टर्की की एक इंस्क्रिप्शन है जहाँ पे ये बताया गया कि आर्यन इन्वेजन हुआ था, कहाँ पे? इंडिया में,
ठीक है। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक जी ने भी एक बुक लिखी थी, आर्कटिक होम इन द वेदास। ठीक है, आर्कटिक होम इन द वेदास। तो अगर इससे क्वेश्चन आता है कि आर्कटिक होम इन द वेदास किसने लिखी है, बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखी है। ठीक है, सब डिविजन ऑफ वेदास। अब वेदास तो हमारे पास 4 हैं, तो इनको बांटा कैसे गया, तो संहिता, कलेक्शन ऑफ हाइम्स, ब्राह्मणास, सैक्रिफाइसेस एंड रिचुअल्स, अरण्यकास, फॉरेस्ट, हर्मिट्स, एंड उपनिषद आपका वेदांता, भक्ति मार्ग। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं ऋग्वेदा को। ये इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है, इसको रटना है। ठीक है, अरण्यकास फॉरेस्ट, ब्राह्मणास, ब्राह्मण्स बेसिकली कैसे होते हैं, ब्राह्मण्स को हम बहुत अच्छे पद पे देखते हैं, तो बेसिकली वो हमें क्या सिखाते हैं, सैक्रिफाइस करना और रिचुअल्स, अपनी आस्था को बनाए रखना। ठीक है, संहिता हाइम्स होता है। उपनिषद तो पता ही होगा क्या होता है उपनिषद। ठीक है, ऋग्वेदा से देखते हैं। ऋग्वेद में हमारे 10 मंडल है। ठीक है, गायत्री मंत्र आपका 3rd में है। सोमा ना, सोमा क्या होता है, सोमा रस भी होता है, एंड सोम भगवान। ठीक है, सोम भगवान गॉड ऑफ प्लांट्स। ठीक है, ये 9th मंडल में है। गायत्री मंत्र आपका 3rd मंडल में है। पुरुष सूक्त आपका 10वें मंडल में है। और हाइम्स कितनी है ऋग्वेदा में, 1028। ठीक है, वर्सेस कितनी है, 10,600। अब मैं यहाँ पे फटाफट से पूछती हूँ कि ऋग्वेद में बताओ गायत्री मंत्र कौन से मंडल में था, 3rd मंडल में था। ठीक है, सोम की बात कहाँ की थी, सोमा की 9th मंडल में। पुरुष सूक्ता 10वें मंडल में। ठीक है, ऋग्वेद हो गया। एंड इसके साथ साथ हाइम्स कितनी है इसमें, 1028 वर्सेस कितनी है, 10,600। हो गया याद। ठीक है, बस इतना ही है और कुछ नहीं है इसमें। फिर आते हैं, हमने देखा था कि 10 राजन वॉर भी हुई थी। 10 राजन वॉर ये नहीं है कि किसी का नाम है यहाँ पे 10 राजन, नहीं, 10 राजन यानी कि 10 राजाओं की वॉर हुई थी। ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, 7th मंडल में। ठीक है, भारत ट्राइब्स, सुदासा, भारत ट्राइब्स यानी भारत के लोग, भारत के ट्राइब, वर्सेस कॉन्फिडेंसी ऑफ 10 किंग्स। ठीक है, भारत के ट्राइब्स ने 10 किंग्स के साथ लड़ाई की थी, वर्सेस हुए थे। ठीक है, अब आते हैं सामवेद पे। ये है ओल्डेस्ट बुक ऑफ म्यूजिक, सामवेद। ठीक है, ध्यान रखना, इसमें 2 उपनिषद आते हैं, एक आता है केन एंड दूसरा आता है छंदोग्य। ठीक है, अगर कोई पूछे, अगर क्वेश्चन आता है कि सामवेद में उपनिषद है, पहली बात तो आपका आंसर आना चाहिए हाँ उपनिषद है। कितने उपनिषद है, 2 उपनिषद, जो कि पहला है केन उपनिषद, दूसरा है छंदोग्य उपनिषद। ठीक है, और सामवेद आपकी ओल्डेस्ट बुक ऑफ म्यूजिक है। ठीक है, फिर आते हैं यजुर्वेद पे। यजुर्वेद में कलेक्शन ऑफ मंत्रास एंड प्रेयर्स है यजुर्वेद। ठीक है, टू पार्ट्स हैं इसके, शुक्ल यानी कि वाइट, कृष्ण यानी कि ब्लैक। ठीक है, सतपथा ब्राह्मणा ये भी यजुर्वेद में ही है। कथा उपनिषद, नचिकेत एंड यम यानी कि यमराज। ठीक है, नचिकेता एंड यम की स्टोरी भी आपकी कथा उपनिषद में है। कहाँ पे, कथा उपनिषद, जो कि आपका यजुर्वेद का पार्ट है। ठीक है, बृहदरण्यका उपनिषद, बृहदरण्यकाज उपनिषद आपका यजुर्वेद में है, ओल्डेस्ट है ये। ठीक है, जबाला उपनिषद भी आपका यजुर्वेद में ही है। अब यजुर्वेद क्या है, कलेक्शन ऑफ मंत्रास एंड प्रेयर्स। ठीक है, अथर्ववेद देखते हैं। अथर्ववेद इज अ मैजिकल स्पेल्स एंड चार्म बुक है, मैजिकल बुक फॉर स्पेल्स एंड चार्म, 2 वर्ड्स ऑफ एविल स्पिरिट्स। ठीक है, थोड़ी सी ऐसी बुक है ये जो जादू, टोना, इन सब पे बिलीव करती है और इन सब के बारे में बताती है। ठीक है, अब इसी में से मुंडका उपनिषद है, मुंडका उपनिषद, जिसमें से हमने क्या लिया है अपने लिए, अपनी कंट्री के लिए, सत्यमेव जयते हमने लिया है मुंडका उपनिषद में से, जो कि पार्ट ऑफ अथर्ववेद है।
महाउपनिषद भी आपका अथर्ववेद का पार्ट है, जहाँ से हमने वासुदेव कुटुंबकम लिया है। वासुदेव कुटुंबकम का क्या मतलब है आप बताएंगे, ठीक है। कहाँ से लिया है? महाउपनिषद अथर्ववेद से। अभी आता है मांडुक्य उपनिषद। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे, मुंडका उपनिषद अलग है जिसमें से हमने सत्यमेव जयते लिया है, ठीक है। मांडुक्य उपनिषद अलग है, बट दोनों एक ही वेद का पार्ट है जो कि है अथर्ववेद, ठीक है। ये 3 वेद आपको ध्यान रखने हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं सोसाइटी एंड पॉलिटी। 4 वर्ण थे, ठीक है। वेद हमने पढ़ लिए, लेकिन 4 वर्ण भी थे। क्लासिफिकेशन हुआ था बहुत रिजिड होता था लेटर वैदिक एज में, ठीक है। ये हेरिडेटरी हो गया। पहले 4 वर्ण ऐसे नहीं क्लासीफाई किए गए थे। पहले जो थे वो वुमेन्स को भी काफ़ी प्रायोरिटी दी जाती थी, ठीक है, उनके पढ़ने को एंड उनकी स्किल्स को भी काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी। बट लेटर वैदिक में क्या होने लग गया कि पहली बात तो वर्ण का क्लासिफिकेशन बहुत रिजिड हो गया, ठीक है। हेरिडेटरी बना दिया गया कि राजा का बेटा है तो वो राजा ही बनेगा, ऐसा करके, ठीक है। वुमेन्स कंडीशन स्टार्टेड डिट्रॉयट्री, ठीक है, सेम। कल मैंने ये वर्ड बोला था जब हमने देखा था कि काव को जो हमारे चालकोलिथिक, नियोलिथिक, मीजोलिथिक वाले लोग जानते थे, नहीं जानते थे। तो मैंने एक वर्ड बोला था अघन्य। ना अघन्य का क्या मतलब होता है? नॉट टू बी किल्ड। काव को अघन्य नाम से डिनोट किया जाता था। क्या मतलब था इसका? कि काव को किल्ड नहीं किया जाएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड एक और वर्ड था गवष्ठी। ना गवष्ठी इज फॉर बैटल फॉर काव। काव को माता का दर्जा दिया गया था। काव को काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझा जाता था, ठीक है। तो इसी के साथ साथ एक अघन्य वर्ड रिलेट कर लो काव से, ठीक है, कि नॉट टू बी किल्ड। एंड गवष्टी इज़ फॉर बैटल फॉर काव, कि लड़ाई हो रही है गाय के लिए, ठीक है। इतनी इम्पॉर्टेंट थी, होनी चाहिए, वैसे अभी भी होनी चाहिए, बट क्या कर सकते हैं। उस टाइम पे जितने भी गॉड्स को माना जाता था, वैदिक गॉड्स को, ठीक है। पहले इंद्र भगवान बहुत फेमस है, इंद्र भगवान सब जानते हैं हम लोग, ठीक है। गॉड ऑफ रेन, हमें पता है इंद्र भगवान गॉड ऑफ रेन है, ठीक है, प्राइमरी वॉरियर गॉड, ठीक है। उसके बाद था अग्नि, जैसे अग्नि देवता भी कहते हैं एंड ज्वाला माँ भी कहते हैं, तो दोनों तरीके से आप देख लो। फायर की टू रिचुअल्स, ठीक है, रिचुअल करने का एक मात्र माध्यम जो हमें भगवान से कनेक्ट करता है। फिर आते हैं आपके सूर्यदेव, द सन, वन ऑफ द सेवरल एलिमेंटल गॉड्स, ठीक है। अदिति, देखो अदिति इज मदर ऑफ इंद्र, ठीक है। सावित्री इज डेडिकेटेड गायत्री मंत्र। सावित्री जो गॉड थी उनको ही आपका गायत्री मंत्र डेडिकेट किया गया है, ठीक है। पॉटरी कहाँ से आ गई यहाँ पे? टाइप्स ऑफ पॉटरी, ऑक्री कलर्ड पॉटरी एंड ब्लैक एंड रेडवेयर पॉटरी आपकी यहाँ पे ज़्यादा चलन में थी, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी यहाँ पे, ठीक है। ऑक्री कलर्ड पॉटरी एंड ब्लैक रेडवेयर। अब वैदिक एज हो तो मिट्टी के बर्तन में खाना वाना तो खाते होंगे ना, यूज़ में तो आता होगा, तो इसलिए यहाँ पे पॉटरी है कि ऑक्री कलर्ड पॉटरी और आपकी रेड एंड ब्लैक वेयर, ठीक है। वहाँ पे कौन सी थी? पेंटेड ग्रे वेयर थी, याद आ रहा है? पेंटेड ग्रे वेयर थी और ऑक्रे कलर्ड पॉटरी थी, OCP थे ना, बट यहाँ पे रेड एंड ब्लैक वेयर आ गई। अब देखते हैं षड वेदांगास। ये इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आते हैं क्योंकि ये हम इतने ध्यान से पढ़ते नहीं हैं और फिर एग्जामिनर इसी का फ़ायदा उठा के क्वेश्चन बना देता है और हमारे मार्क्स चले जाते हैं। तो षड वेदांगास क्या है? शिक्षा, फ्योनेटिक्स, वेदांगा कल्पा, स्टडी ऑफ प्रैक्टिस। वेदांग कल्पा, स्टडी ऑफ प्रैक्टिस। वेदांग कल्पा ये आपको याद रखना है कि षड वेदांगास कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 आपके षड वेदांगास हैं। पहला कौन सा है? शिक्षा, जिसे हम फ्योनेटिक्स कहते हैं। दूसरा वेदांग कल्पा, स्टडी ऑफ प्रैक्टिस। छंदास, पोएटिक मैटर्स एंड निरुक्ता इज एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी क्या होता है हिंदी में बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ज्योतिष एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। और व्याकरण, हिंदी में पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण, ग्रामर, ठीक है। तो ये आपके हो गए षड वेदांगास। उसके बाद आता है दर्शनास पे, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। विशेषिका, अच्छा जो कल मैंने 10 MCQs 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए इन 10 मिनट्स, वो सही लगे तो बताना कमेंट सेक्शन में, हम और भी ऐसे करेंगे कि 50 क्वेश्चंस, ठीक है, ऐसे करके, तो उससे हमारी रिविजन अच्छी होगी। अब देखते हैं हम दर्शनास। ना दर्शनास क्या होता है?
हिंदू फिलॉसफी, स्कूल्स ऑफ हिंदू फिलॉसफी, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्कूल्स ऑफ हिंदू फिलॉसफी देखेंगे। विशेषिका, ये फाउंड किया गया था सेज ऑफ कन्नड़ा, ठीक है। साइंस ऑफ लॉजिक है इसमें। अगर आपका फिलॉसफी है आपका ऑप्शनल, तो आप ये इनके बारे में ज़्यादा अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। साइंस ऑफ लॉजिक, परमाणु, एटमिज्म बताया गया है इसमें, ठीक है। फ्यूटिलिटी ऑफ माया, ठीक है, ये सब बताया गया है। फिर आता है न्याय। न्याय, इसको काट दो, ये याद करने के पर्पज से है, ठीक है। न्याय इज लॉजिकल क्वेस्ट फॉर गॉड, फेजेस ऑफ क्रिएशन, न्याय, ठीक है, ये सब बताया गया है। योगा, आपको पता होगा योगा क्या होता है, प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन, पतंजलि से याद रखना। सांख्य इट्स कपिल वस्तु, ठीक है। एलिमिनेटेड फिजिकल एंड मेंटल पेन्स एंड रिसीव्स लिबरेशन, ठीक है। फिर आता है आपका वेदांता, वेदव्यास, उत्तर मीमांसा, बद्रायण, ठीक है। उत्तर मीमांसा, बद्रायण, ये आपको याद रखना है, वैसे अभी नहीं, सुनो। वेदांता क्या है, डिवाइन नेचर फॉर सोल, डिवाइन नेचर फॉर सोल, ठीक है। वेदांता में क्या है आपका, उत्तर मीमांसा आता है, जो कि बद्रायण ने स्टार्ट किया था, उत्तर मीमांसा, ठीक है। और मीमांसा में आपका जमिनी जो कि पूर्व मीमांसा, जमिनी पूर्व मीमांसा, एंड उत्तर मीमांसा इट्स फॉर बद्रायण, आपको याद रखना है। एक्सप्लेन्स वेदास आर एक्सटर्नल एंड डिवाइन, मीमांसा में। ये 6 स्कूल्स हैं, स्कूल ऑफ फिलॉसफी है, फिलोसफिकल स्कूल्स हैं, तो आपको ये याद रखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब आते हैं हम सभा पे, मतलब जो वर्ड्स उस टाइम पे यूज़ किए जाते थे, जैसे अभी हम यूज़ करते हैं गवर्नमेंट, स्टाफ, कैबिनेट, तो उस टाइम पे भी कुछ ऐसे वर्ड्स हुआ करते थे, ठीक है। तो वो वर्ड्स हम देखते हैं। सभा क्या होती है, सभा तो खैर हमने हिंदी में अभी भी पढ़ी है, तो हमें इतना दिक्कत नहीं होगी। कम्युनिटी ऑफ प्रिविलेज्ड, सभा। समिति क्या होता है, कम्युनिटी ऑफ कॉमन पीपल, ठीक है। प्रिविलेज यानी कि हायर लेवल की सभा होती है, कॉमन पीपल के लिए आपकी समिति होती है, ठीक है। विधाता, रिलीजियस असेंबली, जहाँ पे सब लोग मिलकर रिलीजियस प्रैक्टिस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। डिसअपियर्ड इन लेटर वैदिक एज, लेटर वैदिक एज में ये भी गायब हो जाती है, क्या, विदाथा, ठीक है। रिलीजियस असेंबली होती है जहाँ पे सब लोग मिलकर प्रेयर्स करते हैं एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अयास, अयास का क्या मतलब होता है, अगर ये वर्ड आता है ना अयास, हिंदी में लिखे अयास, ऐसे करके लिखेंगे, तो ये है आपका ब्लैक मेटल, ठीक है। अब हम देखते हैं अर्ली वैदिक एज में और लेटर वैदिक एज में क्या डिफरेंस था, ताकि हमें और क्लैरिटी मिले और हम आंसर को गलत ना करें। सो अर्ली वैदिक एज में और लेटर वैदिक एज में, ठीक है। सो वुमेन की कंडीशन कैसी थी, बहुत अच्छी थी, यानी कि राइट है ना, बहुत अच्छी थी अर्ली वैदिक एज में। जैसे कि उनको पढ़ाई के लिए, ज्ञान के लिए बहुत इनकरेज किया जाता था, और वो हुई भी। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है गार्गी, है ना, और लोपामुद्रा, दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वुमेन कंडीशन, ठीक है, बहुत अच्छी थी वो लोग। और लेटर वैदिक एज में जो वुमेन की कंडीशन है वो धीरे धीरे ख़राब होने लगी, ठीक है। वर्ण सिस्टम जो था वो फ्लेक्सिबल था, जिसको जो स्किल आती है, जो जिसमें माहिर है, वो उस वर्ण का हो जाता था। जैसे जैसे व्यापार करना आता है तो वो व्यापारी हो गया, राज करना आता है तो वो राजा हो गया। लेकिन बाद में लेटर वैदिक एज में इसको हेरिडेटरी बना दिया गया। हेरिडेटरी समझ में आ रहा है ना, हेरिडेटरी कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा, है ना। फिर लोगों ने मार काट शुरू कर दी कि ऐसे कैसे बनेगा राजा, हम बनने नहीं देंगे। फिर उसके बाद पेस्टोरल, ठीक है, वो घुमक्कड़ थे, इधर जाते थे, इधर खाना मिल जाता तो बना लेते थे, ठीक है। कहीं पे भी रहने लगते थे, कहीं पे भी घूमते फिरते रहते थे। यहाँ पे आ गया एग्रीकल्चर करते थे, तो अब उन्हें 6 महीने तक तो एक ही जगह पे रहना पड़ता था, क्योंकि वो खेती कर रहे हैं, ठीक है। अर्ली वैदिक एज में ऋग वैदिक एज आया, एंड लेटर वैदिक एज में आपका सामवेद आया, यजुर्वेद आया, अर्थवेद आया, ठीक है। आप जल्दी से बता दो, ये बुक ऑफ म्यूज़िक है, ये आपकी बताओ जल्दी, ये अथर्ववेद आपकी हो गई, मैजिक एंड स्पेल्स वाली, ठीक है। यहाँ पे आपका मुंडका उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, और ये आपका मांडुक्य उपनिषद, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे देखो अनुलोम विवाह बहुत पॉपुलर था ऋग्वेदिक काल में, ऋग्वेदिक एज में, ठीक है। ये अर्ली वैदिक एज की बात हो रही है, ठीक है। अनुलोम विवाह, नाउ बॉय इज हायर कास्ट प्लस द गर्ल इज फ्रॉम लोअर कास्ट, ऐसा हो जाता था, ऐसा नहीं था कि अरे हायर कास्ट ऐसा कोई खेल नहीं था वहाँ पे।
फिर होता था प्रतिलोम विवाह, जहाँ पे बॉय जो था लोअर कास्ट एंड गर्ल इज़ फ्रॉम हायर कास्ट, ये भी चलता था। ठीक है, अब लेटर वैदिक एज में कुछ अलग सीन आया कि गंधर्व विवाह, ये तो सब जानते हैं, है ना। एक आया असुर विवाह। असुर विवाह क्या था? युक्ति को खरीद कर विवाह करना। ठीक है, ये भी सीन था, तो उसको असुर विवाह का नाम दिया गया। ठीक है, उसके बाद आता है जबाला उपनिषद। जबाला उपनिषद बताओ कहाँ था, कमेंट करके बताओ कहाँ था। हमने पढ़ा है ये जबाला उपनिषद। ठीक है, इस जबाला उपनिषद में 4 आश्रम आते हैं। कौन से वेद में है ये जबाला उपनिषद? बेसिकली मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे। इसमें 4 आश्रम आते हैं। पहला ब्रह्मचार्य जो 10 से 25 साल तक का होता है। दूसरा आता है गृहस्थ जो 25 से 50 का होता है। फिर आता है आपका वन्य प्रस्था, जंगल की ओर, जो कि हमारे बुद्ध भगवान ने किया था, है ना, और महावीर जी ने भी किया था। संन्यास, ठीक है, संन्यास लेना, ये आपके जबाला उपनिषद में आते हैं। जबाला उपनिषद के 4 आश्रम है ये। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ब्रह्मचार्य, गृहस्था, वनप्रस्था एंड संन्यासा। ठीक है, इसके साथ साथ अब आते हैं एग्रीकल्चर पे। अब जब वो एग्रीकल्चर करने ही लगे तो कौन कौन सी एग्रीकल्चर, कौन कौन सी क्रॉप्स वो उगाने लगे। पहला था आपका राइस, जिसको उस ज़माने में कहते थे व्रीही, क्या कहते थे? व्रीही नाम से जानते थे। फिर आता था वीट, ठीक है, यानी कि गेहूँ, जिसको गोधुमा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गोधुमा। और आता था बार्ले, बार्ले यानी कि यवा, यवा। ठीक है, ओके, एंड बार्ले इज़ द रबी क्रॉप। ओके, फिर आ गया आपका बुद्धिज़्म स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, बुद्धिज़्म की बात की जाए तो जो बुद्ध भगवान थे उनका रियल नाम था गौतम बुद्ध। वो सांख्य क्लैन से थे। ठीक है, सांख्य क्लैन से थे। उनके बेटे का नाम था राहुल एंड उनकी वाइफ का नाम था यशोधरा, यशोधरा। ठीक है, सिंबल इनका था लोटस एंड इन्होंने ग्रेट डिपार्चर, जिसे कहते हैं कि इन्होंने वन की तरफ प्रस्थान कब किया? 29 की एज में। ठीक है, 29 साल के थे जब ये इन्होंने घर छोड़ दिया था। चन्ना या फिर कंठक इनके उस घोड़े का नाम था जिस पे ये गए जंगल की ओर। एनलाइटमेंट इन्हें कब मिली? 49 डेज बोधि ट्री के नीचे, ठीक है, बैठ के इनको निर्वाण प्राप्ति हुई। और उरुवेला बोध गया, कहाँ पे? उरुवेला कहाँ पे? निरंजना रिवर, निरंजना रिवर के किनारे इनको मिला। उरुवेला जगह का नाम है बोध गया में। ठीक है, मदर का नाम था इनका महामाया, इनकी मदर का नाम था महामाया और फादर का नाम था शुद्धोधना। फादर का नाम था शुद्धोधना, मदर का नाम था महामाया। लेकिन इनकी मदर जो थी वो मर जाती हैं एंड इनकी जो मौसी जी होती है यानी कि महाप्रजापति गौतमी इनका ध्यान रखती हैं और इनको पालती हैं। तो इन्हीं के नाम पे, महाप्रजापति गौतमी के नाम पे ही इनका नाम रखा गया गौतम बुद्ध। ठीक है, इनके जो टीचर थे वो थे अलारा कलामा। ठीक है, टीचर से वैसे ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं है पर आ भी सकता है। फर्स्ट सरमन जो इन्होंने दिया वो सारनाथ में दिया था, वाराणसी में। सरमन से सारनाथ याद रखो कि एस से सरमन एंड एस से सारनाथ। ठीक है, फर्स्ट सरमन डियर पार्क में दिया था। महापरिनिर्वाणा इन्हें कहाँ हुआ था? इनकी यानी कि डेथ इनको कब हुई थी? इनकी कहाँ हुई थी? कुशीनारा में स्तूपा। ठीक है, कुशीनारा में जो स्तूपा है वहाँ पे इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, उसके साथ साथ चैत्यन विहारा, ये केव्स हैं। ठीक है, केव्स हैं जहाँ पे जैसे केव्स होती है ना कि केव बनी हुई है। अब हमें नहीं पता ये किस पर्पज से यूज़ होती थी। तो एक केव का नाम होता है चैत्य जो कि वर्शिप के लिए यूज़ होती थी और एक केव का नाम होता है विहारा जो रेजिडेंस यानी कि रहने के पर्पज से होती थी। और चैत्य जो है वो ओनली वर्शिप, प्रेयर्स करने के लिए, वर्शिप करने के लिए ही यूज़ होती थी। ठीक है, अब गौतम बुद्ध के 4 नोबल ट्रुथ्स थे। ठीक है, क्या नोबल ट्रुथ्स थे इनके? लाइफ एंटेल्स अनसैटिस्फैक्टरीनेस, दुख की बात होती है यहाँ पे, दुख। ठीक है, दुक्खा इज अ रिजल्ट ऑफ इग्नोरेंस, डिजायर, तृषा। दुक्खा कैन बी एंडेड, निर्वाणा। द वे टू नीड दुक्खा इज टू फॉलो, यानी कि मार्ग। ये इनके 4 नोबल ट्रुथ्स थे।
दुख तृष्णा निर्वाण मार्ग, ठीक है, ऐसे याद रखना है। द नोबल 8 फोल्ड पाथ, अब इनके जो 4 नोबल ट्रुथ्स थे वो अलग हैं, एंड इनके जो 8 फोल्ड पाथ है नोबल वो अलग हैं। क्या थे वो? राइट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, राइट इंटेंशन होना चाहिए, नीयत अच्छी होनी चाहिए, राइट स्पीच होनी चाहिए, आप गलत नहीं बोल सकते हो, राइट एक्शन होना चाहिए, आपका कार्य भी, आपका कर्म भी अच्छा होना चाहिए, राइट लिविंग होनी चाहिए, अच्छी तरीके से आप जीवन यापन करें, राइट एफर्ट्स होने चाहिए, एंड राइट अटेंटिवनेस यानी कि अलर्टनेस होनी चाहिए, एंड राइट कंसंट्रेशन, ठीक है, जो कि अब तो बिल्कुल भी नहीं है, कंसंट्रेशन गायब हो चुका है ये। सो ये थे 8 फोल्ड्स पाथ, ठीक है। अब देखते हैं बुद्धिस्ट टेक्स्ट जहाँ से हमें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली है, ठीक है। तो त्रिपिटाकास, पहले जो चीज़ आती है, पहली जो बुक आती है वो थी त्रिपिटाकास। त्रिपिटाकास में 3 पिटाकास थे, जो कि पहला था सुत्त पिटाका, फिर अभिधम्म पिटाका एंड देन विनय पिटाका। सुत्त पिटाका में सरमन्स की बात की गई है, अभिधम्म पिटाका में फिलॉसफीज़ की बात की गई है, एंड विनय पिटाका में आपका रूल्स और कोड्स की बात की गई है, जो नोबल ट्रुथ्स हैं और 8 फोल्ड पाथ हैं, ये इनमें विनय पिटाका में दिया गया है। सरमन्स कहाँ कहाँ पे हुए थे? फर्स्ट सरमन कहाँ हुआ था, जल्दी से बता दो। सारनाथ में हुआ था, ये आपका सुत्त पिटाका में दिया हुआ है। अभिधम्म पिटाका में आपकी फिलॉसफीज़ दी गई हैं कि आपको कैसे जीवन जीना चाहिए, कैसे नहीं जीना चाहिए, मध्य मार्ग क्या होता है, ये सब, ठीक है। फिर आती है जातका टेल्स, ठीक है। जातका टेल्स बुद्धा के पिछले जन्म की वो है कहानी, ठीक है। जातका टेल्स में बुद्धा के प्रीवियस बर्थ की, प्रीवियस लाइफ की स्टोरी है। अब देखते हैं स्तूपा, ठीक है। ये बहुत ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है बट अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है। ये जो 3 छतरी सी दिख रही है इसको बोलते हैं छतरी, ये है स्तूपा, ओके। स्तूपा में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है वो सब इसमें लिखी हुई है। तो ये जो 3 ऐसे छतरी सी दिख रही है ये होती है छतरी, ठीक है। ये किस लिए होती है? त्रिरत्ना को शो करती है। ये क्या करती है? त्रिरत्ना को शो करती है। त्रिरत्ना में क्या क्या आता है? बुद्धा, धम्मा, सांगा, बहुत फेमस है ये 3 ऐसे उंगलियों पे टिप्स पे याद रखो, बुद्धा, धम्मा, सांगा, ठीक है। उसके बाद जो ऐसे स्क्वायर ऐसे दिख रहा है, ऐसे बाउंड्रीज, ऐसे एक पत्थर सा रखा हुआ है, उसको क्या बोलता है? हर्मिका। फिर ये जो ऐसे डोम सा बना हुआ है इसको बोलता है अंडा, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे ना ऐसे गेट पे ऐसे, क्या मुझे यहाँ पे पिक्चर लगानी चाहिए थी, गूगल करके स्तूपा की पिक्चर तुमको समझ में आ जाएगा। वैसे ड्राइंग भी बहुत अच्छी बनी हुई है। तो यहाँ पे ऐसे गेट पे ना ऐसे तोरण बना हुआ है, डिज़ाइन बना हुआ है, बहुत बड़ा गेट है, उस पर ऐसे करके बड़ी बड़ी स्लाइड्स लगी हुई हैं जिसमें कि स्टोरी बनी हुई है। और ये मतलब ऐसे कुछ आर्किटेक्चरल वर्क बना हुआ है जो कि शो करता है क्या? जातका टेल्स अगेन, ठीक है। तो ये अंडा है, ये हो गया आपका तोरण, गेट है तो तोरण, ठीक है। यहाँ पे एक अंदर एक प्रदक्षिणा पथ है, एक पथ है जिसे प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। यहाँ पे ऐसे राउंड राउंड आप चक्कर लगा सकते हो, तो उसको प्रदक्षिणा पथ कहा गया। उसके बाद आता है बाहर वाली जो बाउंड्री होती है उसको बोलते हैं मेधी, ठीक है। हाँ, और अंदर जो ऐसे ऐसे बना हुआ है उसको बोलते हैं वेदिका, वेदिका, ठीक है। बस इतना ही है स्तूपा में, और कुछ नहीं है, बस ये पॉइंट्स याद रखना, बस दैट्स इट, ठीक है। पहली जो काउंसिल कराई गई थी किसकी? बुद्धा की। बुद्धा की जो फर्स्ट काउंसिल थी वो कराई थी अजात शत्रु ने, ठीक है, राजगृह में, ठीक है। राजगृह में फर्स्ट काउंसिल अजात शत्रु ने कराई थी। सेकंड काउंसिल किसने कराई थी? काला अशोका ने। कहाँ पे? वैशाली में। थर्ड काउंसिल किसने कराई थी? अशोका ने कराई थी पाटलिपुत्र में। फोर्थ काउंसिल किसने कराई थी? कनिष्का ने कराई थी कश्मीर में, ठीक है। कहाँ पे? कश्मीर में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो याद कैसे करोगे, आजा, काला, अशोक, कनिष्का, हाँ ऐसे कुछ बना लो, ठीक है। आजा, काला, काला से काला अशोक याद रखना, आजा से आजाद शत्रु याद रखना, अशोक का अशोक, और कनिष्का, कनिष्का से राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर याद रखना है। बहुत बेकार निमोनिक है, तुम बना लेना, बहुत अच्छा, ठीक है। हीनयान एंड महायान, ये भी बहुत पॉपुलर हुआ था, किसके टाइम पे? कनिष्का के टाइम पे ये पॉपुलर हुआ, ठीक है। तो हीनयान क्या था? हीनयान में ह्यूमंस थे, ठीक है, और ये आइडल वर्शिप करते थे। कौन करते थे? हीनयान करते थे। महायान में क्या था? ये आइडल वर्शिप नहीं करते थे और ये डिवाइन को मानते थे, डिवाइन को, ठीक है। उसके बाद आता है बोधिसत्वाज। बोधिसत्वाज अवलोकितेश्वर, गॉड ऑफ कंपैशन, ठीक है, गॉड ऑफ कंपैशन। यानी बोधिसत्वास कौन थे? इनको बोला जाता था कि ये बुद्धा के ही
रूप हैं, ठीक है। अवलोकितेश्वर गॉड ऑफ कंपैशन, फिर पद्मपानी और अमितावा इन्फेनाइट। फिर आते हैं यहाँ पे कि हमें स्तूपास कहाँ कहाँ मिलते हैं। तो केसरिया में लार्जेस्ट है बिहार, धामेक, सारनाथ सिलेंड्रिकल है, ऐसा है स्तूपा बना हुआ है ऐसा, ठीक है। धामेक में है ये, सारनाथ सिलेंड्रिकल, धामेक में सिलेंड्रिकल स्तूपा है। सांची में मध्य प्रदेश, सांभर उत्तर प्रदेश, बरहुट मध्य प्रदेश, सॉरी सांभर बोला मैंने, शिट मैन, रामभर इज इन यूपी, ठीक है। ओके, तो ये हमारा बुद्धा का जो पार्ट है ये ख़त्म हो गया। अब जो आई गेस यहाँ से स्टार्ट होगा जैनिज़्म, ये नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी ऑलरेडी 40 मिनट्स की वीडियो हो चुकी है और इसे अपलोड करने में बहुत टाइम लगेगा। जब तक 50 सब्सक्राइबर नहीं होंगे तब तक मैं लाइव क्लास भी नहीं ले पाऊँगी, तो ये करवा दो, फिर मैं लाइव ले लूँगी, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सो या दैट वाज इट फॉर टुडे गाइज। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट में हम जैनिज़्म स्टार्ट करेंगे और आई होप आपको हेल्पफुल लगी हो वीडियो। डू सब्सक्राइब टू नोरा और ऐसी वीडियोज़ के लिए।